बता दें, मध्य प्रदेश के दमोह से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दमोह में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई है। दमोह की मस्जिद मार्केट में विवादित नारे लगाए गए। मस्जिद मार्केट में गर्दन काटने की बात कही गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरी घटना दमोह के मस्जिद मार्केट की आरोप है। टेलर अंसार खान ने समय पर कपड़ा सिलकर नहीं दिया था। दूसरे पक्ष ने उस पर हंगामा कर दिया और फिर उसके बाद दोनों तरफ से बवाल होने लगा। नौबत मारपीट तक पहुंच गए। इसके बाद टेलर के समर्थन में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। माहौल पहले से ज्यादा बिगड़ गया। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और फ्लैग मार्च किया। इस वक्त जबरदस्त पुलिस का पहरा। लेकिन ये नया वीडियो हम आपको दमोह की पूरी घटना का दिखा रहे हैं। उनके ना हाथ रहेंगे न सरों में गर्दन रहेंगी। उनके ना हाथ रहेंगे न सरों में गर्दन रहेंगी। उनके ना हाथ रहेंगे न सरों में गर्दन रहेंगी। उनके ना हाथ रहेंगे न सरों में गर्दन रहेंगी। उनके ना हाथ रहेंगे न सरों में गर्दन रहेंगी। उनके ना हाथ रहेंगे न सरों में गर्दन रहेंगी। उनके ना हाथ रहेंगे न सरों में गर्दन रहेंगी। उनके ना हाथ रहेंगे न सरों में लेकिन ये बात नहीं। लेकिन ये बात नहीं। तो आपने तस्वीरें देखी और इन तस्वीरों में आपने देखा कि कैसे एक समुदाय के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस समझाती है, वो नहीं समझते और उनकी ओर से जो विवादित बातें होती है वो आपने सुन ली। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं क्या हुआ जो मस्जिद मार्केट में नौबत यहां तक आ गई। अब मैं आपको बताता हूं, एक एक पॉइंट वार, बिंदुवार समझिए। टेलर के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की। समय पर कपड़ा सिलकर नहीं देने पर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों में जोरदार बहस के बाद मारपीट की तस्वीरें देखने को मिली। मस्जिद मार्केट इलाके में यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है। आपको बता दें कि टेलर के समर्थन में बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गई थी भीड़। सैकड़ों लोगों ने कोतवाली का घेराव करना शुरू कर दिया और फिर पुलिसकर्मी से कैसे झड़प हो रही थी, कैसे वाद विवाद हो रहा था, वो आपने तस्वीरों में देखा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इस तरह से असामाजिक तत्व क्यों इकट्ठा हो जाते हैं इतनी छोटे से टाइम पीरियड में। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दरअसल यहां पर नारेबाजी की जा रही थी और अब इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है देखने वाली बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मकरंद काले ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मकरंद, फिलहाल पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है और जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक समुदाय विशेष के लोग इकट्ठा हो गए और वो आपत्तिजनक नारेबाजी से भी बाज नहीं आ रहे। देखिए, ये तब हुआ जब पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। 4 आरोपी थे, एक आरोपी हिरासत में ले लिया गया था और 3 को राउंड अप किया गया था। उस मामले में जो मुआब था, जो भीड़ थी, उसने ये मांग करनी शुरू कर दी कि इनको हमारे हवाले कर दो, हम इनको देख लेंगे। तो इस पर जब पुलिस ने इनकार किया और कानूनी प्रावधान का हवाला दिया, तब ये हंगामा होने लगा और तब इस तरह के जो छोटे नेता है या गिरे हुए मानसिक स्तर के कुछ नेता है, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करने लगे जिससे मुआब के अंदर एक तरह की अराजकता आने लगी। इस पर जो वहां के टीआई थे कोतवाली थाने के, उन्होंने आपत्ति जताई और फौरन उस भीड़ को तितर बितर ही नहीं किया, बल्कि उस शख्स को भी उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की और इस पूरे मामले में 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के बयान कुछ नेता दे देते हैं जो इसका भविष्य क्या होगा ये नहीं सोचते और जो उन्माद है वो उत्पन्न हो जाता है। हमने लगातार इस तरह की तस्वीरें देखी है देश के अलग अलग हिस्सों की।
की ये ताजी तस्वीर दमोह की है, जहां पर सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह का बयान दिया जाता है। हालांकि पुलिस अब कार्रवाई कर रही है 40 लोगों के खिलाफ। ये तस्वीरें जो सामने आ रही है उसमें ये तो पता चल जाता है कि ये ग्राहक और दुकानदार के बीच का विवाद था, जो कि पूरी तरह से सांप्रदायिक रंग दे दिया गया है। मकरंद, एक बार फिर से आपका रुख करें, एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं वो सबसे ताजा तस्वीर जो दमोह कांड से जुड़ी हुई है। वहां पर आप देखें कि कैसे विवादित नारे लगाए गए और फिर पुलिस से भी वहां पर लोगों की झड़प हो रही है। उनके ना हाथ रहेंगे न सरों में गर्दन रहेंगी। उनके ना हाथ रहेंगे न सरों में गर्दन रहेंगी। उनके ना हाथ रहेंगे न सरों में गर्दन रहेंगी। उनके ना हाथ रहेंगे न सरों में गर्दन रहेंगी। उनके ना हाथ रहेंगे न सरों में गर्दन रहेंगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं और जाहिर बात है आप समझ सकते हैं कि अगर भीड़ एक पक्ष के लिए इकट्ठा है तो ये नारेबाजी वो किस पक्ष के लिए कर रही होगी। लेकिन मकरंद, सवाल ये है कि क्या कुछ लोग इंतजार में बैठे हैं क्या कि मौका मिले और उसको इस तरीके से सुलगा दिया जाए, उसे इस तरीके से सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए? क्योंकि अगर दमोह के इस मामले की बात करें तो ये मामला बहुत छोटा है। एक ग्राहक की अपने दुकानदार से किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, लेकिन उसे किस तरह से सांप्रदायिक रंग दे दिया गया वो तस्वीरें बता रही हैं। देखिए, कुछ लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए या फिर कहा जाए कि व्यक्तिगत जो लड़ाई है उसको पूरा करने के लिए उसे सांप्रदायिक रंग दे देते हैं। ये एक महज विवाद था एक ग्राहक और कुछ उसके कस्टमर्स के बीच का। आरोप ये था कि जो लोग मारपीट करने आए थे वो शराब पी करके आए थे और उसके मामले में एफआईआर दर्ज भी की गई। बाकायदा मारपीट की 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों को राउंड अप भी कर लिया गया और आरोपी को लेकर जब पुलिस थाने में पहुंची है तब पीछे पीछे ये भीड़ पहुंच गई कि आरोपी को हमारे हवाले करो। इस तरह से तो कानून व्यवस्था जो थी वो बिगाड़ने की कोशिश इंटेंशनली की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में अब बलवा की धाराओं में एफआईआर दर्ज करके पुलिस जांच भी कर रही है और हो सकता है कि इसके पीछे किसी षड्यंत्र का भी हाथ हो, किसी का षड्यंत्र भी हो इस पूरी घटनाक्रम के पीछे। तो इसकी पुलिस अभी जांच कर रही है, अलग अलग टीमें बनाकर गिरफ्तारी की कोशिशें भी की जा रही हैं। और इस तरह के भड़काऊ नारे लगाना, क्योंकि दमोह का यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले मकरंद, ये बता पाएंगे अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और जो भाई साहब नारेबाजी कर रहे हैं क्या उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई मूड है या क्या कार्रवाई हो चुकी है? देखिए, कार्रवाई लगातार चल रही है, आरोपियों को राउंड अप किया जा रहा है। जो शख्स नारे लगाता वो नजर आ रहा है। ये जानकारी मिली है कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पिछली बार उसके घर से कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, जिसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद अब जब ये भड़काऊ नारे लगाए गए हैं तो उसके खिलाफ दोबारा एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अभी फिलहाल वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन गिरफ्तारी की कोशिशें लगातार जारी हैं और 40 लोग हैं कुल, कुछ नामजद हैं और कुछ अज्ञात हैं। जो मीडिया के फुटेज हैं और जो पुलिस वहां पर फुटेज बना रही थी उस आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उसके बाद एक एक करके कार्रवाई बड़ी और कड़ी होनी चाहिए, वो कोई भी पक्ष क्यों ना हो मकरंद, क्योंकि समाज में इस तरह से वैमनस्यता नहीं फैलाई जा सकती, किसी को सरेआम मारने की धमकी नहीं दी जा सकती। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। भीड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की साजिश को भी आप समझ रहे होंगे कि कैसे एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर